आप कोई भी काम करें उसके एक्सपर्ट बने, उसमें एक्सीलेंट बने, उसका मास्टर बने। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में आप मास्टर बने, जैसे मास्टर ब्लास्टर तेंदुलकर वो बैटिंग के मास्टर थे। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, आप महेंद्र सिंह धोनी को देखें तो वो बहुत सिंपल सा व्यक्ति लगेंगे, लेकिन कैप्टेंसी, विकेट कीपिंग में वो मास्टरी हासिल थी। उनसे बढ़िया कोई कर ही नहीं पाता था, वो क्लासिकल स्टेज पे पहुंच गए थे, उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता था। उसी तरह आप कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उस पर कंट्रोल हासिल करें, उस पर मास्टरी हासिल करें, जो भी काम करें उसमें एक्सपर्ट बने, एक्सीलेंट बने और उसको अपने कंट्रोल में रखें। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 3 स्टेज अपनाना पड़ेगा। पहले कंट्रोल करने के लिए, मास्टरी हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको उस विषय के बारे में समझ विकसित करनी पड़ेगी। फिर उसको दूसरा स्टेज होगा, आप इंटरलिंक करके पढ़िए, एक घटनाओं को दूसरे घटनाओं से जोड़कर पढ़िए। अगर आप उपनिवेशवाद पढ़ रहे हैं तो उसको औद्योगिकरण से जोड़ के पढ़िए, इस तरह जोड़ के पढ़िए। और तीसरा स्टेज होता है मूल्यांकन करके पढ़िए। अगर कोई महान है, कोई राइटर लिखता है कि ये बहुत महान व्यक्ति हैं, तो उसकी बातों को ऐसे मत मान लीजिए, आप खुद मूल्यांकन कीजिए कि वाकई महान है कि राइटर की जो लेखक है अपने विचार हैं। तो इस तरह मूल्यांकन करके पढ़िए। तो इस तरह आप स्मार्ट बन जाएंगे, किसी भी विषय पर आपकी पकड़ हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, चाहे स्पोर्ट्स में है, चाहे एक्टिंग में, कहीं भी हो, आप उसके मास्टर हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो दुनिया अपने आप आपका रिस्पेक्ट करेगी, सम्मान करेगी। और इसके लिए आपको ग्रेट लर्नर, मास्टर बनने के लिए किसी भी सब्जेक्ट या फील्ड में आपको ग्रेट लर्नर बनना पड़ेगा। आपको सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के पांचवा, आपको स्किल सीखते रहने जाना है। अगर मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हैं तो पहले आपको डिफेंस खेलना सीखना पड़ेगा, फिर सिंगल खेलना सीखना पड़ेगा, फिर छक्के चौके मारना सीखना पड़ेगा। ये स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा। अगर आप किसी जॉब की तैयारी करते हैं तो आपको सिर्फ सबसे पहले सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा, फिर उसको आपको मगअप करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, फिर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप नए नए स्किल सीखते जाएंगे, तभी आप स्मार्ट इनफ बन पाएंगे, उस विषय में आप अपनी पकड़ हासिल करेंगे, सफलता हासिल करेंगे। तो सबसे जरूरी है ग्रेट लर्नर बनना। और ग्रेट लर्नर के लिए अगर आपको पता करना है तो आपको बस इतना करना है कि देखना आप नई चीजों के सीखने के लिए तैयार रहते हैं कि नई चीजों को सीखने से भागते हैं। ये आप खुद अपने जज कर सकते हैं। दूसरी चीज है, जो भी नॉलेज आपने हासिल किया उसको अप्लाई कीजिए। मतलब जो भी पढ़ते हैं उसको अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई कीजिए। जैसे आप सीखते हैं कि आप विटामिन पढ़ते हैं या प्रोटीन के बारे में साइंस पढ़ते हैं, तो उस विटामिन और प्रोटीन को अप्लाई कीजिए। किस खाने में क्या मिलता है, क्या खाने से हम हेल्दी रहेंगे, उसको आप अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। और जैसे ही आप मतलब कुछ भी गलत काम कर रहे हैं तो आप जानते हैं इसका क्या प्रभाव होगा आगे चल के, तो उस नॉलेज को अपने आप अप्लाई कीजिए और गलत काम करने से बचिए। तो ये सारी चीजें, प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हैं आप, टाल मटोल कर रहे हैं, आलस अपना रहे हैं, तो वहां पर अपने नॉलेज को अप्लाई कीजिए। कि जो भी लोग आलसी होते हैं जीवन में सक्सेस नहीं पाते, इस बात को पढ़ के आप जान चुके हैं, फिर भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब अपने नॉलेज को अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो नॉलेज को अपने ऊपर अप्लाई कीजिए सबसे पहले। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज है मास्टर बनने के लिए, आप दूसरों को सिखाइए, टीच कीजिए। जो भी नॉलेज है अगर आप अपने आप तक सीमित रखेंगे तो नॉलेज बढ़ने के बजाय कम होता जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप दूसरों को नॉलेज देंगे तो आपके अंदर नए नए और आइडिया आते रहेंगे, नए नए कॉन्सेप्ट आते रहेंगे और समझाने के नए नए तरीके आते रहेंगे। तो जिससे आपके अंदर क्या होगा, टीचिंग स्किल बढ़ेगा।